ॐ वक्रतुण्डं कार्ताय जगति समस्तम् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो फिर अभी हम तो पढ़ रहे हैं 2 दिनों से। उस ग्रंथ का नाम है तत्वबोध और जो है वो आदि शंकराचार्य जी ने लिखा। तो फिर परसों हमने देखा था उस इस ग्रंथ के बारे में परिचय जो व्याख्याकार ने किया है, वो परिचय हमने देखा था। और कल हमने देखा कि मंगलाचरण क्या होता है और उस मंगलाचरण में कैसे अपने गुरु को श्री कृष्ण के समान मान रहे हैं, योगियों में जो इंद्र है ऐसा जो कह रहे हैं। तो फिर ऐसा संबोधित करते हुए जो हमारे आदि शंकराचार्य है पूरी तरीके से जो है अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, संपूर्ण समर्पण कर देते हैं। वो सब हमने कर देता, क्योंकि कल ही हमारे ग्रंथ की शुरुआत हुई थी मंगलाचरण से है। तो फिर आज हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। ठीक। तो फिर यहाँ पे व्याख्याकार कह रहे कि संगति है। आचार्य ग्रंथ के आरंभ की प्रतिज्ञा करते हुए बता रहे हैं कि हम 4 साधन रूप संपत्ति से युक्त अधिकारी के लिए मोक्ष के साधन रूप तत्व का विवेक प्रदान करने जा रहे हैं। आचार्य इस प्रतिज्ञा वाक्य के माध्यम से भी ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय को और भी स्पष्ट करते हैं। तो फिर ये साधन चतुष्टय क्या होता है, ये साधन क्या है, 4 साधन क्या है, ये विवेक क्या होता है, ये मोक्ष क्या होता है, ये संपत्ति क्या होती है, ये सब चीजें हम आगे कुछ दिनों में देखने वाले हैं। तो फिर इस श्लोक में क्या बता रहे हैं वो कि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणम मोक्ष साधन भूतम विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। यानी कि इसका अर्थ होता है कि साधना चतुष्टय संपत्ति से युक्त अधिकारी के लिए मोक्ष के साधन रूप तत्व विवेक का प्रकार बताने जा रहे हैं। तो फिर हमने कल ही देखा था कि अधिकारी कौन होता है, थोड़ा सा परसों भी देखा था हमने कि अधिकारी कौन होता है कि जिसका मोक्ष की प्रबल इच्छा हो, वही जो होता है इस तत्व बोध को, वो तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का जो है वो अधिकारी होता है। तो इस श्लोक में वो वही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो कि साधन चतुष्टय संपत्ति। तो फिर साधन चतुष्टय मतलब जो साधना होती है उसमें 4 संपत्ति का वर्णन आता है। ठीक है, वो संपत्तियां जो है वो हम आगे देखेंगे आने वाले श्लोक में। तो फिर यहाँ पे वो बता रहे कि साधन चतुष्टय चतुष्टय संपत्ति से जो युक्त अधिकारी है, मतलब ऐसा साधन जिसके अंदर जो साधन की 4 चतुष्टय संपत्ति है, जो 4 संपत्तियां हैं। तो फिर इससे युक्त ऐसा जो साधक है उसके लिए मोक्ष के साधन रूप, मतलब मोक्ष के साधन रूप, साधन मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको सबको ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है, तो फिर आप साइकिल पे भी जा सकते हैं, आप गाड़ी पे भी जा सकते हैं, या आप कोई भी मतलब जो व्हीकल होता है उसका यूज करते हो आप जा सकते हैं। तो फिर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो फिर जिस भी साधन का आप उपयोग कर रहे हो तो वह आपके लिए साधन हो गया। जैसे अगर आपको खाना खाना हो तो फिर आप एक थाली में लेते हो, तो उसमें कुछ चम्मच यूज करते हो। ठीक है, तो फिर वो भी एक साधन ही हो गए। तो फिर यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि साधन चतुष्टय संपत्ति से युक्त अधिकारी के लिए जो है वो मोक्ष के साधन रूप, मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधन चाहिए, मतलब अभी तो हमें मोक्ष नहीं है, ठीक है, मोक्ष तो मिला नहीं है, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मतलब ए से बी तक हमें ट्रैवल करना है। तो फिर उसके लिए कुछ साधनों की जरूरत होती है। तो फिर ऐसा बताया जा रहा है कि मोक्ष के साधन रूप जो है वो तत्व विवेक का प्रकार बताने जा रहे हैं। जो तत्व विवेक है उसके जो प्रकार है वो बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अधिक जो अपने व्याख्याकार है वो इस श्लोक को अधिक स्पष्ट रूप से बयां कर रहे हैं, तो फिर इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो फिर यहाँ पे वो आप बता रहे हैं पहले अधिकारी, ठीक है, अधिकारी का अर्थ बता रहे हैं। तो फिर यहाँ पे व्याख्याकार कह रहे हैं कि इस ग्रंथ का अधिकारी वह है जो साधन चतुष्टय संपन्न है। तो फिर 4 साधन देखेंगे हम आगे आने वाले समय में, आने वाले श्लोकों में। तो फिर जो वो 4 साधन से जो सब साधन चतुष्टय से जो संपन्न व्यक्ति है, जो संपन्न साधक है, उसके लिए जो है या वही जो साधक है वो इस ग्रंथ का अधिकारी है, उसके लिए जो ये ग्रंथ लिखा जा रहा है। आगे वो कह रहे कि साधन चतुष्टय संपत्ति के अंतर्गत 4 साधनों की चर्चा आती है। तो फिर उसमें 4 साधन कौन से हैं। तो फिर पहला है कि वह है विवेक, पहला आता है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है श्रम आदि षटक संपत्ति, मतलब श्रम दम उपरति, ऐसी 6 संपत्तियां हैं। और मुमुक्षुत्व,
यानी कि विवेक, पहला विवेक हो गया, ये साधन हो गया पहला। दूसरा साधन हो गया वैराग्य। तीसरा साधन हो गया क्षम आदि जो षट संपत्ति है वो। और चौथा हो गया मुमुक्षुत्व। मतलब जिसके अंदर, जिस साधक से के अंदर, जो साधक जो है इन चार ही, ये जो चार साधन चतुष्टय है इनसे जो संपन्न है, इनसे जो युक्त है, उसके लिए ये जो ग्रंथ की जो है वो रचना की जा रही है। और वही व्यक्ति जो है वो अधिकारी है इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए या जानने के लिए। आगे वो बता रहे हैं कि प्रत्येक संपत्ति के बारे में आगे विस्तार से चर्चा होगी। तो फिर वो बता रहे कि आगे जो आने वाले श्लोक है उसमें हर एक, मतलब विवेक भी हो गया, वैराग्य भी हो गया, श्रम आदि जो छड़ संपत्तियां हो गई, और मुमुक्षुत्व हो गया, उसके बारे में और डिटेल विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो फिर आगे वो बता रहे कि प्रयोजन क्या है। तो फिर ग्रंथ मोक्ष साधन भूत है, अर्थात यह ग्रंथ मोक्ष की सिद्धि हेतु है। यानी कि इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है कि ग्रंथ जो है वो मोक्ष साधन भूत है। यानी कि अगर मोक्ष आपको चाहिए तो फिर उसके लिए ये साधन का एक काम कर रहा है हमारे लिए। आगे वो कह रहे कि अर्थात यह मोक्ष, यह ग्रंथ जो है वो मोक्ष की सिद्धि हेतु है। मतलब मोक्ष की सिद्धि जिन्हें चाहिए है उस हेतु के प्रति, मतलब मोक्ष प्राप्ति के प्रति ये जो ग्रंथ है वो हमें हेल्प करेगा। जैसे ए से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाने के लिए हमें गाड़ियां मदद करती, व्हीकल्स मदद करते हैं। फिर यहाँ पे हमें ये ग्रंथ मोक्ष तक पहुंचने के लिए मदद करे। आगे वो बोल रहे हैं कि विषय, यानी कि इस ग्रंथ का विषय क्या है। तो फिर ग्रंथ का विषय तत्व का विवेक, यानी कि तत्व का विवेक है, ये ग्रंथ का विषय है। इसके बारे में हम आगे और देखेंगे डिटेल से। ठीक है। तो फिर इस श्लोक में और एक बताया गया है कि तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामा। तो फिर इसको व्याख्याकार अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे कि इसका अर्थ क्या होता है। यानी कि तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्याम, इसका अर्थ क्या होता है ये बताते हुए व्याख्याकार कह रहे हैं कि तत्व का विवेक किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताएंगे। इस तत्व की प्राप्ति विवेक से ही हो सकती है, क्योंकि अज्ञान और अविवेक की वजह से ही मानव अप्राप्त है। तो फिर यहाँ पे वो क्या करे कि यहाँ पे जो तत्व की जो बात की जा रही है, तत्व यानी कि कौन हो गया, जो परब्रह्म हो गया, जो शुद्ध चैतन्य हो गया, जिसमें हमारे शास्त्र में जिसे ब्रह्म कहा गया है, जो परमात्मा है, ठीक है। अगर उस तत्व की आपको प्राप्ति करनी है तो फिर वो सिर्फ विवेक से ही हो सकती है। आगे वो करे कि क्योंकि क्यों विवेक से हो सकती है, क्योंकि अज्ञान और अविवेक की वजह से ही मानव वो अप्राप्त है। यानी कि जो अज्ञान हमारे अंदर है, जो अविवेक हमारे अंदर है, उसकी वजह से ही जो है वो तत्व हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पर विवेक से ही वो तत्व की प्राप्ति होगी, इसलिए विवेक को जगाना है। आगे वो कह रहे हैं कि विवेक की आवश्यकता तब होती है जब दो भिन्न भिन्न वस्तु एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल गई हो, जैसे लोहे के गोले को अग्नि में डाला जाए तो वह गर्म हो जाता है। तो फिर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि विवेक की आवश्यकता तब होती है, मतलब जो यहाँ पे विवेक की बात की जाएगी, विवेक को और आगे हम अच्छे तरीके से देखेंगे, मैं भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो फिर पहले से ध्यान दीजिए अभी जो बताया जा रहा है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि विवेक की आवश्यकता तब होती है, कब होती है, जब दो भिन्न भिन्न वस्तु, यानी कि कब होती है आवश्यकता, जब दो भिन्न भिन्न वस्तु एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिले गई हो। यानी कि दो वस्तु अगर आप पकड़ लो कि अगर आपको पानी भी लेना है, पानी में आपने अगर नमक डाल दिया या चीनी डाल दी, ठीक है, तो फिर एक दूसरे में वो ऐसे घुल मिल जाती है। जैसे इसका उदाहरण देते हुए और एक उदाहरण देते हुए वो कह रहे कि लोहे के गोले को अग्नि में डाला जाए तो वह गर्म हो जाता है। तो फिर जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे पानी में चीनी डाली जाए या नमक डाला जाए तो फिर वो एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि इसमें चीनी है या नमक है, ठीक है, इस पानी में तो फिर पूरी तरीके से घुल मिल जाते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल देते हुए वो क्या कह रहे हैं कि किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक लोहे के गोले का एग्जाम्पल दे रहे हैं। और ऐसे लोहे के गोले का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिसको भट्टी में डाला गया हो, अग्नि में उसको डाला गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि विवेक की आवश्यकता तब होती है जब दो भिन्न भिन्न वस्तु, यानी कि यहाँ पे दो भिन्न भिन्न वस्तु कौन हो गए, एक गोला हो गए और एक अग्नि हो गए। गोले को अग्नि में डाला गया है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे गोला अलग है, अग्नि अलग है, ठीक है। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जब दो भिन्न भिन्न वस्तु एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल गई हो, कैसे घुल मिल गई हो, जैसे
लोहे के गोले को अग्नि में डाला जाए तो वह जो है, वह यानी कि कौन, जो लोहा होता है वो गर्म हो जाता है, और जहां अग्नि के धर्म लोहे के ऊपर और लोहे के धर्म अग्नि के ऊपर जो है आरोपित हो जाते हैं। तो यहाँ पे धर्म की बात की गई, तो फिर धर्म मतलब क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक समझना, उसका वैशिष्ट्य समझना। कैरेक्टरिस्टिक क्या, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो हो गया गोला, एक तो हो गया अग्नि। तो फिर गोले का क्या है कैरेक्टरिस्टिक, कि वो गोल है, सर्कुलर है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। और यहाँ पे जो अग्नि है, अग्नि का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो आपको थोड़ी सी ये दिखेगी, क्या ऑरेंज दिखेगी, वो उष्ण रहती है, वो दिखेगी। ठीक है। तो फिर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जहां अग्नि के धर्म लोहे के ऊपर, यानी कि अग्नि का धर्म क्या है कि गर्म, अगर आप एक गोले को अग्नि में डालेंगे तो फिर उस अग्नि का जो गर्म तत्व है या उसका जो ऑरेंज कलर होता है वो पूरी तरीके से वो गोले के ऊपर आरोपित हो जाता है, और जो गोला है वो भी एक तरीके से पूरी तरीके से अग्नि ही बन जाता है। ठीक है। यहाँ पे वही कह रहे थे, जहां अग्नि के धर्म लोहे के ऊपर और लोहे के धर्म जो है वो अग्नि के ऊपर आरोपित कर दिए जाते हैं। तो फिर अगर अब आप देखोगे तो अग्नि का कोई तो आकार तो रहता नहीं है, ठीक है ना, और जो लोहे का गोला होता है वो तो गर्म तो रहता नहीं है। तो फिर जब हम लोहे को एक अग्नि में डालेंगे तो फिर अग्नि की जो उष्णता है, उसका जो ऑरेंज रेड कलर होता है वो लोहे के ऊपर आरोपित होगा, और जो होता है ये क्या बोल सकते हैं हम, कि जो लोहा है उसका क्या है आकार, उसका आकार क्या होता है कि गोल होता है, और वो हार्ड होता है। तो फिर उस जो हार्डनेस उसकी हो गई, या उसका जो गोलपन हो गया, जो गोलापन हो गया, उसका सर्कुलर हो गया, जो भी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है उस गोले का, तो फिर वो होता है वो अग्नि के ऊपर आरोपित हो जाता है। तो फिर जब गोले को अग्नि के अंदर डाला जाता है तो फिर वो गोला भी अग्नि के जो गुण है वो अपने ऊपर ले लेता है, और जो अपने गुण है वो अग्नि के ऊपर डाल देता है, आरोपित, मतलब एक के धर्म दूसरे के ऊपर, दूसरे के धर्म एक के ऊपर आरोपित करते हैं। जैसे अगर पानी है, पानी अगर आप नॉर्मली पिएंगे तो फिर वो न्यूट्रल होता है टेस्ट में, बट उसी में अगर आप नमक या चीनी डालेंगे तो फिर क्या हो गया कि पानी का जो धर्म है, पानी क्या है, फ्लूइड है, ठीक है ना, पानी का धर्म क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। तो फिर वो फ्लूइडनेस जो फ्लोनेस उसमें है, जो है जो लिक्विडिटी उसमें जो है, तो फिर वो चीनी के ऊपर आरोपित हो जाती है, क्योंकि तुम चीनी अगर बाजू में रखोगे, अलग अलग तरीके से रखोगे, या नमक अलग तरीके से रखोगे, तो फिर उसमें जो फ्लूइडिटी होती है वो नहीं होती, लिक्विडिटी नहीं होती उसमें, वो बट वही पानी में होती है। और पानी का जो टेस्ट होता है वो न्यूट्रल होता है। वही आप चीनी या नमक को टेस्ट करेंगे, चीनी तो सारी मीठी होती है, और नमक जो होता है वो खारा होता है। तो फिर जब चीनी या नमक को हम पानी में डालते हैं तो फिर वो दोनों जो भिन्न भिन्न चीजें हैं, यानी कि एक पानी होगा एक चीनी हो गया, वो जो दो भिन्न भिन्न चीजें हैं वो एक दूसरे के धर्म जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है आरोपित कर ले। पानी का धर्म क्या है, लिक्विडिटी, ठीक है ना, फ्लूइड है वो, फ्लूइडिटी भी हो गया उसका धर्म। तो फिर क्या होगा कि वो चीनी के ऊपर आरोपित करता है, तो फिर चीनी में जब पानी में मिक्स हो जाती है अच्छी तरीके से घुल मिल जाती है तो फिर वो भी एक तरीके से फ्लूइड बन जाती है। और पानी तो न्यूट्रल रहता है, चीनी तो मीठी रहती है। जब चीनी पानी में डाली जाती है तो फिर चीनी भी अपना जो धर्म है, चीनी का धर्म क्या है, मीठापन, तो उस पानी में आरोपित करते हैं। तो फिर यहाँ पे वो वही बता रहा है कि विवेक की आवश्यकता तब होती है, कब होती है, जब दो भिन्न भिन्न वस्तु एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिले गई हो, जैसे लोहे के गोले को अग्नि में डाला जाए तो वह गर्म हो जाता है, जहां अग्नि के धर्म लोहे के ऊपर और लोहे के धर्म जो है वो अग्नि के ऊपर आरोपित कर दिए जाते हैं। आगे वो बता रहे हैं कि अग्नि का कोई आकार नहीं है, तो फिर आपको भी पता है कि अग्नि का कोई आकार नहीं, पर अग्नि का गोला कहा जाता है। मतलब जो गोला होता है वो जब आग में डाला जाता है तो फिर उसको अग्नि का गोला कहते हैं। आग का तो कोई मतलब आकार ही नहीं होता है, वो निराकार होती है, ऐसे समझ लो, उसका कोई आकार नहीं होता है पर्टिकुलर, बट वो गोले का आकार है, तो फिर वो गोले का जो आकार है वो अग्नि के ऊपर आरोपित किया जा रहा है। तो जो गोले का धर्म क्या है यहाँ पे, कि गोल पर उसका सर्कुलर, ठीक है, तो फिर वो आरोपित किया जा रहा है आगे आग के ऊपर, इसलिए यहाँ पे वो कह रहे कि अग्नि का कोई आकार नहीं है, पर अग्नि का गोला हम कहा जाता है, और लोहे का गोला गर्म नहीं है। देखो हम अगर लोहे के गोलों को हम अलग रखेंगे पहले अग्नि से, तो फिर लोहे का जो होता है गोला वो गर्म नहीं है,
फिर भी वो हमें जलाने में समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उसको हमने अग्नि में डाला है। और अग्नि में अपना जो धर्म होता है, जो जलाने का जो उसका धर्म होता है, जो गर्म करने का वस्तु का उसका धर्म होता है, वो गोले के ऊपर आरोपित किया गया है। इसलिए यहाँ पे गोले का धर्म अग्नि के ऊपर और अग्नि का धर्म जो है वो गोले के ऊपर आरोपित हो रहे। आगे वो कह रहे कि एवं अग्नि के धर्म लोहे के ऊपर तथा लोहे के धर्म अग्नि के ऊपर जो है वो आरोपित कर दिए जाते हैं। ऐसे में लोहा और अग्नि के धर्म का विवेक करने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि तो फिर यहाँ पे हमें विवेक करना है। विवेक मतलब क्या करना है कि अगर हमें सपोज कि अगर कोई चीज अच्छी या बुरी है, वो भी एक विवेक हो गया। अगर कोई चीज हमें सामने दिख रही है, तो फिर वो चीज अच्छी है या बुरी है, तो फिर उसमें हम डिफरेंस कर रहे हैं। एक तो उसको अच्छे समझ रहे हैं या उसको बुरी समझ रहे हैं, उसको डिफरेंस करना आना चाहिए। तो फिर जब ये हम डिफरेंस करते हैं, तो फिर यही हमारा विवेक हो गया है। ठीक है। तो फिर यहाँ पे वही बता रहे कि ऐसे में लोहा और अग्नि के धर्म का हमें विवेक करने की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें यह समझना होगा कि लोहे का धर्म क्या है और अग्नि का धर्म क्या होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करना हमें आना चाहिए। आगे वो कह रहे हैं कि उसे भौतिक रूप से तो अलग नहीं करने पर भी बुद्धि के अंदर विवेक से यह निश्चय करते हैं कि उष्णता तथा दाहकत्व अग्नि का है तथा जो आकार है वो लोहे का है। मतलब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर ठीक है हम लोहे को अग्नि के अंदर डाल भी दिए, ठीक है ना, उसको यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें विवेक से काम लेते हुए ये समझना चाहिए कि लोहे का धर्म क्या है और अग्नि का धर्म क्या है। उसके बारे में जो है विवेक करने की हमें आवश्यकता होती है। और वो कैसे करेंगे कि उसे यानी कि उसे हम भौतिक रूप से तो अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब अग्नि का जो धर्म है वो लोहे के ऊपर आरोपित हो गया है, लोहे का जो धर्म है जो उसका जो आकार जो धर्म है वो अग्नि के ऊपर आरोपित हो गया है। तो फिर इसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे चीनी डाल दी हमने पानी में, और पानी भी जो है वो चीनी में, तो फिर वो मिक्स हो गया, अब उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे हमें उसे भौतिक रूप से हम अलग तो नहीं नहीं करते हैं हम, या नहीं कर पाते हैं। पर क्या बोले कि बुद्धि के अंदर, यानी कि अगर आप उस गोले को देखें तो फिर बुद्धि के अंदर विवेक से ही यह निश्चय करते हैं हम कि क्या निश्चय करते हैं कि उष्णता तथा दाहकत्व, तो जो उष्णता होती जो हीट होती है वो अग्नि का धर्म है, और जो आकार होता है वो लोहे का धर्म है। मतलब टेस्ट करने के बाद आपको उस चीनी को और उस पानी को अलग तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर बुद्धि के अंदर ही आपको ये विवेक से निश्चय करना पड़ेगा, ये निर्णय लेना पड़ेगा कि जो लिक्विडिटी है ये पानी का धर्म है, और जो उस पानी में जो मीठापन आना है वो चीनी का धर्म। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि उसी प्रकार यहाँ पर भी अज्ञानवशात अविवेक हो गया है। अज्ञानवशात क्या हो गया? अविवेक। तो यहाँ उसी प्रकार यहाँ पर मतलब क्या हो गया है कि हम अग्नि के जो धर्म है, अग्नि गोले को जो है वो अग्नि में डाला गया, तो फिर दोनों को हम एक ही समान मान रहे हैं कि अग्नि भी एक ही है और अग्नि गोला भी एक ही हो गया, लोहे का गोला भी एक ही हो गया। बट बट जब हम विवेक से उसको देखते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं, ये अलग अलग है। सिर्फ एक दूसरे का जो धर्म है वो एक दूसरे के ऊपर वो आरोपित कर रहे हैं, इसलिए हमें वो सेम महसूस हो रही है। तो फिर यहाँ पे वही बता रहे कि उसी प्रकार यह यहाँ पर भी जो है अज्ञान वशात, यानी कि अज्ञान के कारण अविवेक जो है वो हमने कर दिया गया, हमने करा है। हमने शरीर आदि उपाधि के धर्म को अपनी आत्मा वास्तविक तत्व पर तथा आत्मा के धर्म को शरीर पर आरोपित कर दिए। जैसे हमने क्या किया है, अज्ञानवश उस लोहे के गोले को हमने समझ लिया, अग्नि के ऊपर उसने अपना जो धर्म है आरोपित कर दिया, और अग्नि ने लोहे के ऊपर आरोपित कर दिया। तो फिर उसी तरीके से क्या हो गया है यहाँ पे अज्ञानवशात क्या हो गया है कि जो शरीर आदि उपाधि के धर्म है, मतलब उपाधि यानी कि क्या हो गया, एक हम उसको आइडेंटिटी दे रहे हैं, ठीक है ना। शरीर जो है एक आइडेंटिटी, उपाधि एक उपाधि यानी कि नाम बोल सकते हैं कि एक नाम दिया गया है, ठीक है ना, नामनिक्लेचर हो गया कि एक हमने शरीर आदि उपाधि के धर्म को अपने आत्मा के ऊपर और वास्तविक तत्व पर तथा आत्मा के धर्म को जो है वो शरीर के ऊपर आरोपित कर दिए। यानी कि हम समझ रहे हैं खुद को। अल्टीमेटली क्या है कि विवेक से हमें ये जानना है कि ये शरीर और आत्मा अलग अलग है। जैसे लोहा
और अग्नि अलग है। जैसे चीनी, नमक पानी से अलग है, वैसे हमें ये जानना पड़ेगा कि शरीर जो है, जो आत्मा है वो अलग है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम शरीर को ही आत्मा का धर्म समझ रहे हैं। शरीर के धर्म को आत्मा के ऊपर, आत्मा के धर्म के ऊपर या आत्मा के ऊपर हम आरोपित कर रहे हैं, और जो आत्मा का धर्म है उसको शरीर के ऊपर आरोपित कर रहे हैं। वो कैसे आरोपित कर रहे हैं कि जैसे हमारा जो शरीर है, उसका कभी ना कभी जन्म हुआ है, यानी कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमारी बर्थ डेट है एक, तभी इस शरीर का जन्म हुआ है। उससे पहले ये शरीर नहीं था। उसके बाद भी कुछ समय बाद जब हमारी डेथ होगी, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद ये शरीर भी नहीं रहेगा। तो फिर हम, ये जो धर्म है, मतलब एक एक कुछ समय के लिए, एक कुछ काल के लिए हम इस जीवन में आए हैं, और इस शरीर की अनुभूति हमें हो रही है। तो फिर ये जो शरीर है कुछ सालों पहले नहीं था, कुछ समय के लिए रहेगा, और कुछ सालों बाद ये फिर से नहीं रहेगा। बट ये जो धर्म है ये इस शरीर का धर्म है। बट हम क्या आरोपित करें, इस धर्म को हम आत्मा के धर्म के ऊपर आरोपित कर रहे हैं। और हम ये समझ रहे हैं कि आत्मा का धर्म भी यही है कि आत्मा भी पहले नहीं थी, उसके बाद कुछ समय के लिए रहेगी, और हमारे डेथ होने के बाद आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। तो फिर ऐसे जो धर्म है हम एक दूसरे के ऊपर आरोपित कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली जो चीज है, शरीर ठीक एक स्पेसिफिक समय के लिए जन्मेगा, एक स्पेसिफिक समय के लिए यहाँ पे रुकेगा, और उसके बाद उसका डेथ हो जाए, फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। बट जो आत्मा है उसका ना कोई आदि है, ना वो कभी जन्म लेती है, ना उसका कभी मृत्यु होती है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अज्ञान वशात हम ये समझ रहे हैं कि इस शरीर के जो धर्म है, मतलब इस शरीर का क्या है, ये अनित्य शरीर है हमारा, इसका कभी ना कभी जन्म हो, कभी ना कभी मृत्यु होगी, तो समय के लिए हम यहाँ पे हैं। तो फिर ये जो धर्म है ये हम शरीर आत्मा के ऊपर आरोपित कर रहे हैं। इस शरीर का और कुछ धर्म है, इस शरीर से हम सुख महसूस कर रहे हैं और दुख का महसूस करते हैं। तो फिर हम भी ये समझ रहे हैं कि ये जो शरीर में हम सुख और दुख की जो महसूस कर रहे हैं, तो हम आत्मा के ऊपर भी आरोपित कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो है, ये जो धर्म है, सुख का अनुभव करना, जो एक्सपीरियंस करना है, दुख का भी एक्सपीरियंस करना, इस शरीर के धर्म है, वो आत्मा के धर्म नहीं है। बट फिर भी हम कहते हैं कि फिर भी हम क्या करते हैं अज्ञानवशात, इस सुख दुख को भी हम आत्मा के ऊपर आरोपित करते हैं। आगे वो क्या करते हैं, जिसे अन्य अध्यास भी कहा जाता है, यानी कि शरीर आदि उपाधि जड़ है, किंतु चेतनता की सन्निधि में वह चेतनवान हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर समझ लो, अब यहाँ पे मैंने तो बता दिया कि शरीर के जो धर्म है हम आत्मा के ऊपर आरोपित करते हैं। बट यहाँ पे आत्मा का धर्म क्या है जो शरीर के ऊपर हम आरोपित कर रहे हैं, और उसका हम समझ ज्ञान रखना समझ गए कि दोनों एक ही है। फिर आज्ञा आत्मा का क्या है, आत्मा आत्मा जो है, आत्मा की वजह से चेतना आती है। आत्मा की वजह से क्या आती है, चेतनता आती है, चेतना आती है इस शरीर में। जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो आप अभी सुन रहे हैं, जो आप अभी विचार कर रहे हैं, ये जो चेतनता है, जो आप अभी हलचल भी कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, आप आंखों की आंख खोलते होंगे, आप बंद कर देंगे, ठीक है। तो फिर जो भी चीजें है, ये चेतनता की वजह से आई है। मतलब ये जो है आत्मा जो है, इसकी वजह से ये जो आत्मा का जो धर्म है चेतनता, उसका जो धर्म है वो इस शरीर के ऊपर आरोपित हुआ है। और इसी चीज को हम जो है वो शरीर का भी धर्म मान बैठते हैं। जैसे अग्नि का जो उष्णता होती है वो हम समझ लेते हैं कि लोहे में भी, लोहे के गोले में भी वो उष्णता है, उसका भी वो धर्म है। और लोहे के गोले का जो आकार होता है वो भी हम मान लेते हैं कि अग्नि का भी गोल आकार होता है, लेकिन ये गलत है। वो लोहे की वजह से, लोहे का जो धर्म होता है वो अग्नि के ऊपर आरोपित हुआ है, और जो अग्नि का धर्म होता है वो लोहे के ऊपर आरोपित होता है, इसलिए हमें वो रिलेशन महसूस होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, जो शरीर के धर्म है वो आत्मा के ऊपर आरोपित कर रहे हैं, अज्ञान होता है। और जो है आत्मा के जो धर्म है वो शरीर के ऊपर आरोपित कर रहे हैं। तो फिर आत्मा का धर्म क्या है कि ये जो हमारा शरीर जो है, इसमें एक समय के बाद चेतना नहीं रहेगी, ये तो जड़ शरीर है। इसका कुछ इस ऐसा नहीं कि ये शरीर अगर मतलब कोई मर गया व्यक्ति, ठीक है ना, तो फिर उसका शरीर तो वही है ना, उसका शरीर वही हमें दिख रहा है आगे, उसको हम गाड़ भी रहे हैं। अगर एक किसी कम्युनिटी से आप बिलोंग कर रहे हो तो उसको गाड़ भी सकते हैं, या उसको जला भी सकते हैं। बट उसमें से क्या चला गया है, शरीर तो वही का वही है। तो फिर यहाँ पे जो होता है, जो वो शरीर होता है ना, जो शरीर हमारा पंच तत्वों से बना है, वो जो होता है वो जड़ होता है। और उसमें जो चेतना आती है,
वो आत्मा की वजह से आती है। आत्मा वहां से उस शरीर से निकल गई, इसलिए वो शरीर फिर से जड़ बन गया, और उसी को जो है हम मृत्यु कहते हैं। और हमें लगता है कि हमारे आत्मा की मृत्यु हो गई है, बट आत्मा तो नहीं गई है, क्योंकि वो सिर्फ शरीर से, शरीर की ही अभी मृत्यु हुई है, क्योंकि शरीर भी अभी जीर्ण है। ठीक है। आगे वो यहाँ पे वही कह रहे कि शरीर आदि उपाधि जड़ है, मतलब जो जिसमें हम शरीर कह रहे हैं, ये सब जो चीजें है ये जड़ है, किंतु चेतनता के सन्निधि में वह चेतनवान होती है। मतलब आत्मा का जो गुण है चेतनता, चैतन्य गुण है, उसकी वजह से जो है वो ये जो शरीर जो जड़ होता है वो जो है वो चेतनवान होता है, और इसकी वजह से उसे ही चेतन रूप हम मान लेते हैं, मतलब उसी शरीर को हम चेतन रूप मान लेते हैं। और उपाधि हम नहीं है, किंतु उसके साथ में मैं को जोड़कर, मतलब यही शरीर जो है वो मैं हूँ, उसको जोड़कर उसके धर्म को अपने धर्म हम जो है वो मान लिया जाता है। आगे वो कह रहे कि दूसरी ओर हम अर्थात, हम यानी कि अर्थात आत्मा जो है वो जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित है। यह समस्त विकार अनात्मा का है, यानी कि जो जन्म है और जो वो मृत्यु है, ये जो विकार जो है वो सभी जो विकार जो है वो अनात्मा के हैं। आत्मा तो ना कभी जन्म होती है, ना कभी उसकी मृत्यु होती है। ठीक है। आगे वो कह रहे कि किंतु उसे आत्मा के ही मानकर, मतलब ये जन्म मृत्यु के जो आदि विकार से रहित है, बट ये जो समस्त विकार है वो अनात्मा के है, बट उन्हीं, मतलब जन्म और मृत्यु इन्हीं विकारों को हम जो है वो आत्मा के मानकर जन्म आदि की पीड़ा और चिंता से जो हम युक्त रहते हैं। और अनात्मा, अनात्मा यानी कि देश काल और वस्तुत्व की परिच्छिन्नता से जो युक्त है, इन संकुचिता और खंड को आत्मा पर जो है वो हम आरोपित कर देते हैं। इस प्रकार आत्मा अनात्मा अविवेक की वजह से ही संकुचित अस्मिता से जो है वो हम युक्त होकर इस संसार के अनवरत दुष्चक्र को जो है प्राप्त होते हैं। और इस दुष्चक्र से मुक्ति हेतु आचार्य किस प्रकार से तत्व का विवेक हो, यह इस ग्रंथ में बताते हैं। तो फिर यहाँ पे वही बता रहे कि जैसे आपको लग रहा है कि वो जो आग का गोला है, मतलब सॉरी लोहे का गोला है, और जो आग है उसके धर्म आप बुद्धि में ही निश्चय करते हैं, अलग समझ लेते हैं कि आग का गोला अलग होता है, सॉरी लोहे का गोला अलग होता है। उसका जो आकार है वो, उसका जो धर्म है वो अग्नि के ऊपर आरोपित है, और अग्नि का जो विष्णु का धर्म है वो लोहे के ऊपर आरोपित हो गया है। इसलिए हमें वो जो है एक महसूस हो रहे हैं। इसलिए हम कह देते हैं कि वो अग्नि का गोला है, बट अग्नि का कोई आकार ही नहीं होता है, तो अग्नि का आकार ही मतलब फिर उसका गोला भी नहीं हो सकता। तो हम अज्ञान में साथ ये भी कह देते हैं कि भाई देखो वो लोहे का गोला गर्म है, बट लोहे का गर्म बेसिकली ठंडा ही रहता है। ठीक है ना। वो गर्म नहीं होता, बट वो अग्नि के संपर्क में आने से वो गर्म हो गया, मतलब एक दूसरे के धर्म को एक दूसरे के ऊपर आरोपित किया गया है। और हम अपनी बुद्धि के अंदर जो है भौतिक भौतिक स्थिति में, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में तो हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, बट जो हमारी मानसिक स्थिति है, जो भौतिक मन है हमारा, ठीक है, या बुद्धि का जो स्तर है हमारा, बुद्धि के स्तर के ऊपर निश्चय करके जो है और विवेक पूर्ण निश्चय करके हम अग्नि के गोले को अलग करें, लोहे के गोले को अलग समझना होगा और अग्नि को अलग समझना। वैसे ही जो है वो हमें आत्मा और अनात्मा जो है, आत्मा यानी कि जो आत्मा है वो शुद्ध चैतन्य है, और अनात्मा यानी कि ये शरीर हो गया, ये जड़ वस्तुएं हो गए, आपकी गाड़ी हो गई, वाहन, ये जो अनात्म चीजें हैं, यानी कि जो अनित्य चीजें हैं, नित्य और अनित्य, अनात्मा और आत्मा और अनात्मा, खंड और अखंड के बीच में हमें भेद करना आना चाहिए। और ये भेद कैसे होगा, ये विवेक से ही होगा। इसलिए जो है इस ग्रंथ के विषय को हम पढ़ते हुए क्या कर रहे थे कि विषय क्या था इस ग्रंथ का, कि तत्व के विवेक को जानेगा। तो फिर यहाँ पे वही बता रहा है कि आचार्य किस प्रकार से तत्व का विवेक हो, मतलब जो साधक है जिसको मोक्ष की प्रबल इच्छा है, जिसको उस नित्य को जानना है, उसको खंड से लेकर अखंड तक जाना है, ब्रह्मांड पिंडी से उसको जिसको ब्रह्मांड तक जाना है, ठीक है, ये जो अनुभव करना है, उसका उसके लिए जो तत्व का विवेक है वो जो है वो आचार्य इस ग्रंथ में जो है वो बताते हैं। ठीक है। आगे वो क्या बता रहे कि मोक्ष साधन भूतल, यानी कि यह विवेक मोक्ष के लिए साधन रूप है। जैसे एक गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमारी गाड़ी हो गई, हमारी बाइक हो गई, या हमारी फोर व्हीलर हो गई, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारा वो साधन है। उस पॉइंट तक पहुंचने के बाद हम उस गाड़ी को कहीं ना कहीं लगा देते हैं और हम अपने काम में लग जाते हैं। वैसे ही जो चीज है, ये जो मोक्ष विवेक जो है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक साधन है सिर्फ। और आपको मोक्ष तक पहुंचना तो फिर ये विवेक जो है वो साधन रूप है। आगे वो करके अपने आप को अज्ञान वशात अनात्मा की सीमाओं से हमने बांध लिया है, मतलब हमारी जो है वो, हमारी यानी कि आत्मा, आत्मा जो है उसकी कोई सीमाएं नहीं है, बट हमने क्या कर लिया है,
हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये शरीर ही मैं हूँ। इसलिए क्या हो गया है कि भाई अगर ये शरीर में है, इसलिए हमने क्या किया, तो मैं एक पर्टिकुलर परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ये एक मैं पर्टिकुलर सिटी से, एक प्रदेश से या एक देश से बिलोंग कर रहा हूँ, या एक ग्रह से बिलोंग करता हूँ। वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हमने जो है अज्ञान वशात जो है इसी शरीर से आइडेंटिफाई कर लिया है हमने खुद को, ये शरीर ही में हूँ। इसलिए जो आत्मा जो है वो जो होती है, मतलब जो शुद्ध चैतन्य, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। बट ये जो जड़ स्वरूप है, जड़ शरीर है, इसकी सीमाएं हैं। हमने इसको खुद मान लिया कि यही मैं हूँ, इसलिए हम इस सीमाओं में जो है वो अटकते रहते हैं। हम एक कल्चरल आइडेंटिटी में अटकते रहते हैं। फिर यहाँ पे वही करे कि अपने आप को अज्ञानवशात अनात्मा की यानी कि जो शरीर है ये अनात्मा है, उसकी सीमाओं से हमने बांध लिया है। और इसलिए उसके जन्म के साथ हमारा जन्म, और उसकी परिच्छिन्नता से हम अपूर्णता से युक्त होकर जीते हैं। और अपूर्णता की निवृत्ति के लिए सतत प्रयासरत रहकर अपने से पृथक किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी व्यक्ति व किसी न किसी परिस्थिति पर आश्रित होकर जो है वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसके ऊपर आश्रित होकर हम जीते रहते हैं, और समस्त पराधीनता से मुक्त होकर पूर्णता में जगने का एकमात्र जो साधन है, वो क्या साधन है? वो है तत्व का विवेक होना, यानी कि तत्व के बारे में विवेकता पूर्ण सोचना, और ये जान लेना कि आत्मा और अनात्मा अलग है, अनित्य और नित्य अलग है, खंड और अखंड अलग है। तो फिर ये जो जान लेना वही तत्व का विवेक है। ठीक है। यहाँ पे आगे वो बता रहे कि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, यानी कि इस ज्ञान की प्राप्ति हेतु अधिकारी का मन चार साधन संपत्ति से युक्त होना चाहिए। यानी कि आपको अगर तत्व का विवेक जानना हो, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा कि आपका इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मतलब तत्व के ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो प्राप्ति हेतु जो अधिकारी का जो मन है, जो साधक है, जो इसका अधिकारी है जानने का, उसका जो मन है वो चार साधन संपत्ति से युक्त होना चाहिए। और वो चार साधन संपत्ति बिल्कुल, बाकी कोई नहीं। वो चार साधन संपत्ति है, एक तो विवेक हो गया, एक तो वैराग्य हो गया, श्रम आदि षड संपत्ति हो गई, और मोक्षत्व, ये चार साधन हो गए। और इससे जो संपन्न है वही जो है ये ग्रांति जो है, ये तत्व विवेक की या तत्व बोध की जो है वो प्राप्ति करने का अधिकारी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि साधन चतुष्टय की में साधन चतुष्टय क्या है, और उसको हम थोड़ा सा धीरे धीरे और डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे।